हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इशू ऑफ डिबेंचर्स के प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड इन इंस्टॉलमेंट। फिर उसमें हमने केसेस देखे थे एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। बट प्रैक्टिकली जो आपको क्वेश्चंस आते हैं उसमें डिबेंचर्स को लमसम के अंदर इशू किया जाता है और लमसम के साथ में पार, प्रीमियम और डिस्काउंट की कंडीशन लगाई जाती है। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हेन जर्नल एंट्रीज व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड इन लमसम। डिबेंचर जो इशू होते हैं लमसम में, लमसम का मीनिंग होगा कि अगर डिबेंचर, ये हम बात कर रहे हैं अबाउट इशू ऑफ डिबेंचर इन लमसम, अगर 100 रुपीज इसकी फेस वैल्यू है तो पूरा 100 रुपीज एक साथ ही बुलवा लिया जाएगा। नो इंस्टॉलमेंट्स विल बी देयर। अच्छा, कभी ऐसा होगा तो आप इसके लिए एक इंस्टॉलमेंट फिर भी आपको मानना पड़ेगी, वही इंस्टॉलमेंट पूरी क्या बन जाएगी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मींस इसको एक ही इंस्टॉलमेंट कंसिडर करके करना पड़ेगा। मींस हम उसकी एंट्री से डालते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अकाउंट। तो यहां पर हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट पूरा 100, और फिर उसके बाद सेकंड एंट्री होगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। सिर्फ मींस इसको इस इंस्टॉलमेंट के अंदर कंसिडर करना है। अच्छा, इसके अंदर भी 3 केसेस होंगे। क्या? इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम और इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। तो वन बाय वन हम इसमें देखते जाते हैं। लेट्स सपोज हम बात करें पहले केस की एट पार। हम इसकी पार की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं 10,000, 12% डिबेंचर्स वर इशूड, फेस वैल्यू इज ₹100, अमाउंट इज रिसीवेबल इन लमसम। पूरा का पूरा पैसा एक बार में लमसम के अंदर बुलवा लिया गया। फाइन। अब इसकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? पूरा पैसा एक साथ बुलाएंगे तो इंस्टॉलमेंट क्या कहलाती है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो एंट्री विल बी, फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके जी, कितना होगा? 10,000 डिबेंचर्स आर देयर, 100 रुपीज विल बी मल्टीप्लाइड, टोटल 10 लाख रुपीज। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अभी डिबेंचर्स अलॉट नहीं किए। फाइन। उसके बाद नंबर 2 एंट्री होगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अब ये डिबेंचर अलॉट हो रहा है, इन दोनों में से ऊपर की एंट्री में ये रिपीट हो रहा है 10 लाख रुपीज, और डिबेंचर के अंदर भी कितना चला जाएगा? 10 लाख रुपीज। बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी क्रेडिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट। रूल्स देखें, बैंक डेबिट हो रहा है प्लस असेट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अभी पैसा मिला है, डिबेंचर्स अलॉट नहीं हुए, सो इट इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद ये हमने डिबेंचर्स अलॉट कर दिए तो ये वाली लायबिलिटी जो है, एरो बना है, ये डिस्चार्ज हो गई और हमारी एक न्यू लायबिलिटी क्रिएट हो गई जो एक्चुअल डिबेंचर की लायबिलिटी है। फाइन। तो टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो ये 2 एंट्रीज बेसिकली होती हैं जब डिबेंचर्स लमसम में इशू होते हैं, पूरा पैसा एक साथ बुलवा लिया जाता है। तो ये केस था हमारा व्हेन डिबेंचर्स वर इशूड एट पार। अब इसी के अंदर हम एक केस ले व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। मान लें कि वही 10,000, 12% डिबेंचर्स है एट द फेस वैल्यू ₹100 ईच, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 40%, 40% प्रीमियम के ऊपर हमने इसको इशू किया है। फाइन। अब प्रीमियम की एंट्री हमेशा जो होती है वो डिबेंचर वाली एंट्री के साथ जाती है। तो फर्स्ट एंट्री विल रिमेन द सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने डिबेंचर्स हैं? 10,000 इंटू 140, 140, क्योंकि जो पैसा आएगा वो इंक्लूडिंग प्रीमियम आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 14 लाख इसकी टोटल अमाउंट हो जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अब ये 140 को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। 100 डिबेंचर में जाएगा, 40 रुपीज विल गो टू द SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सेकंड एंट्री विल बी व्हाट? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, SPR अकाउंट। ठीक है जी, इन तीनों में से ऊपर की एंट्री में ये रिपीट हो रहा है तो 14 लाख पूरा ले आएंगे। अब इस 140 में से 100 रुपीज फेस वैल्यू है तो इधर आ जाएगा 10,000 इंटू 100
विच इज रुपीज 10 lakhs, और इधर आ जाएगा 10,000 इंटू 40 रुपीज विच इज रुपीज 4 lakhs। ये हमारी इसकी सेकेंड एंट्री होगी, बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड, face value credited to debenture account and premium will be credited to security premium reserve account। ठीक है, तो ये हमारा प्रीमियम का केस है। थर्ड केस की अगर हम बात करें, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पर इशू हो जाते हैं। केस लेते हैं 10,000, 12% डिबेंचर्स पर इशूड, फेस वैल्यू 100 और डिस्काउंट है इस पे 10 रुपया, मींस टोटल 90 रुपए का कॉल्ड अप है। अब इसकी एंट्रीज क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री तो सेम, फर्स्ट एंट्री के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, इस पर आएगा 10,000 इंटू 90, कॉल्ड अप वैल्यू 90 रुपीज है, 9 लाख रुपया, 9 लाख रुपीज इधर आ जाएगा। ओके, अब 9 लाख क्यों आया? जबकि अच्छा, डिबेंचर के अकाउंट में क्रेडिट तो पूरा फेस वैल्यू से होगा। पूरे डिबेंचर को अगर आपको सही करना, सबसे पहले अमाउंट डिबेंचर में फिल किया करो, वो भी उसकी फेस वैल्यू से। सेकेंड एंट्री क्या होना चाहिए? 100 में से 90 रुपया कॉल्ड अप था, है ना, 10 रुपया डिस्काउंट था, लॉस, और 100 रुपया कैपिटल में जाएगा। तो एंट्री विल बी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। फाइन। अब देखिए, इसमें से तीनों में से ऊपर की एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिपीट हो रहा है बाय रुपीज व्हाट 9 lakhs, 9 लाख रुपए से। ठीक है, 10 रुपए का डिस्काउंट है यहां पर डिबेंचर, तो सबसे पहले इसमें अमाउंट फिलअप करें 100 रुपए से, जो इसकी फेस वैल्यू होती है, दैट इज रुपीज 10 lakhs। यहां पर आएगा 10,000 इंटू 10, दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 1 लाख। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर रूल्स में फिर बताना बोल गया। यहां पर रूल होगा प्लस असेट डेबिट प्लस लाइबिलिटी क्रेडिट माइनस लाइबिलिटी डेबिट प्लस लाइबिलिटी एंड एसपीआर इज ऑल्सो आर लाइबिलिटी, इट इज अ रिजर्व, तो इट विल बी क्रेडिटेड। इस केस के अंदर अगर हम रूल देखें तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है, प्लस एसेट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन प्लस लाइबिलिटी है, क्योंकि अभी डिबेंचर अलॉट हुआ नहीं है। यहां पर वी आर अलॉटिंग द डिबेंचर, तो इस लाइबिलिटी को हमने कैंसिल किया। डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस और अ लॉस, और ये हमारी फाइनल लाइबिलिटी हो जाती है उसमें। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं इसमें, कुछ लोग क्या करते हैं, ये डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में ना पढ़ते हुए डायरेक्टली एंट्री पास कर देते हैं। कैसे एंट्री पास कर देते हैं? वो बोलते हैं कि भाई 12% डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को आपने यहाँ क्रेडिट किया, यहाँ डेबिट कर दिया। तो 2 एंट्रीज की बजाय वो लोग एक एंट्री भी डाल देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, कितने से? 10 लाख से। तो ये एंट्री भी करेक्ट है, बट मैं पर्सनली कहूंगा कि भाई आप ये 2 एंट्रीज डालें, 2 एंट्रीज डालना बेटर रहती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन भी कम रहता है। इसमें क्या एंट्री बन सकती है? इससे ये कैंसिल हुआ तो ये डेबिट और ये 2 क्रेडिट, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट और टू एसपीआर अकाउंट। यहां पर आएगा 10 lakhs, 4 lakhs और हियर विल बी 14 lakhs, और इधर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? और करके बैंक, इससे ये कैंसिल, तो ये डेबिट और ये क्रेडिट जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। बैंक में आएगा 9 लाख, इधर 1 लाख और इधर आ जाएगा 10 लाख। तो आप इसके ऑल्टरनेटिव ये एंट्री भी अल्टीमेटली डाल सकते हैं, बट बेटर क्या है? ऊपर वाला ऑप्शन, जिसमें हम पहले उसको डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट शो करते हैं और फिर उसके बाद उसको डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। सो दीज आर द जर्नल एंट्रीज व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड इन लंप सम। 3 केसेस देखे, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। इसके अंदर आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेरी या कोई डाउट लगे तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। थैंक यू।